चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने क्या क्या कर लिया था कल। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। 1 हो गया था आपका, 2 हो गया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, आपका 3 हो गया था, ठीक। आपका 4 हो गया था क्या, यस। आपका 5th हो गया था, 5th में बहुत सारे डिस्कशन किए थे। ये हो गया था, ये हो गया था, बिल्कुल सही है। और देखिए बच्चों, ये वाला जो आपका टॉपिक है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस में देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड तो है नहीं, तो इसको भी आप छोड़ दो। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट राइट हैंड है तो है नहीं, है ना, तो ये बातें आप छोड़ के, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, फ्लेमिंग का राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड नहीं है ना, तो अच्छा राइट हैंड थंब रूल। अब देखो बच्चों, ये क्या स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, देखो बी वाला, द राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। पता है आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ आप क्यों करते हो, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक। तो ये वाला आपका करेक्ट है ना, ये वाला आपका करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो बच्चों, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। समझ लेना कि मैं आपको एक तरीके से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है बच्चों, थोड़ा रुक जाइए और आप इसको एक बार पढ़िए मेरे कहने पे जरा। सी वाले को बस पढ़ लो, 2 बार पढ़ो। सबने पढ़ा, 2 टाइम्स पढ़ लिया, बताइए। अब देखिए, अब आइए इस पे डिस्कशन करने वाली बात है बच्चों, इस पे डिस्कशन करने वाली बात है, ज़रा समझिएगा। है तो ये करेक्ट, और यही आपको याद भी करके जाना है अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, इधर आइए ज़रा, देखिए बहुत हल्के से आइए हम इसको बच्चों रिवाइज कर लेते हैं। एसी और डीसी को बहुत हल्के तरीके से रिवाइज, ताकि हम एग्जाम में कर पाए, है ना। समझना ज़रा, देखो पहली बात बच्चों कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनता है, बिल्कुल आराम से देखो। ये है आपकी बच्चों टाइम एक्सेस, ठीक। ये आपकी क्या है, टाइम एक्सेस, ये टाइम चल रहा है आपका, और यहाँ पे आपका करंट है, ठीक। ये पॉजिटिव करंट और नीचे आपका नेगेटिव करंट, ठीक। अब मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ाया था, लेकिन अभी आप समझ लो, काम आपका पूरा चल जाएगा रिवीजन में। देखो बच्चों, आपको पता है ऐसे करके अगर कहीं पे ग्राफ आता है तो ये वाला ग्राफ आपका साइनोसोडल ग्राफ कहलाता है, ठीक है। और ये हो गया एसी, एसी का ग्राफ। इतना सबको पिक्चर याद आ रही है दिमाग में, बताइए। आपने मेरी रिवीजन सीरीज भी करी होगी तो आपको याद होगा, ये प्लस माइनस, ठीक। तो ये वाली पिक्चर आपके दिमाग में आ रही है, बताइए जल्दी से बताइए। जो बच्चे ऑनलाइन है क्लास में, जल्दी से बताइए, क्या एसी के ग्राफ की ये वाली पिक्चर आपके दिमाग में आ रही है, बताइए। आ रही है, आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, फिर क्या आपके दिमाग में ये पिक्चर आ रही है डीसी वाली, ये आपका टाइम है इस तरीके से, ठीक। और ये आपकी करंट है। तो डीसी में आपको पता है करंट बस एक ही डायरेक्शन में होती है, एसी में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव साइकिल में भी होती है, नेगेटिव में पॉजिटिव में, नेगेटिव में, ऐसे, ठीक। और 1 साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, 1 साइकिल आपका यहाँ से यहाँ तक है, बस इतना समझ लेना है ना। देखो यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 साइकिल है, क्या है ये 1 साइकिल है, एक साइकिल है, ठीक। तो मैंने कितने साइकिल बनाए, 1 और 2, ऐसे बहुत सारे साइकिल में बना सकता था। जैसे कि आपको एक, अगर मैं यहाँ दिखा दूं, ये देखिए, ऐसे मैं बहुत सारे साइकिल बना सकता हूँ, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, ऐसे मैं बहुत सारे साइकिल्स बना सकता था, लेकिन मैंने केवल 2 साइकिल बनाए, बस। अब सुनो बच्चों, आपने डीसी में क्या पढ़ा हुआ है बताइए, डायरेक्ट करंट में आपने क्या पढ़ा था बताइए, कि आपका जो ग्राफ आएगा, अगर आपको याद हो, तो वो टाइम एक्सेस के पैरेलल होता था। ये देखिए इस तरीके से, मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन करंट तो उतनी है, करंट सेम है, करंट सेम है, और सेम डायरेक्शन में है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव में। तो ग्राफ मैंने पॉजिटिव की तरफ बनाया है, बताओ याद आ गया, बताओ याद आ गया, ठीक। तो अब मुझे आप मोटी मोटी बात ये बताइए बच्चों, क्या डीसी में डायरेक्शन चेंज होता है, क्या डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज होता है करंट का, बोलो बोलो बोलो, देख के बताओ, क्या डायरेक्शन चेंज होता है डीसी में, नहीं चेंज होता है, ठीक है, बहुत अच्छी है। अब इधर देखो, क्या एसी में डायरेक्शन चेंज होता है, क्या एसी में डायरेक्शन चेंज होता है करंट का, बोलो। एसी में होता है, हाँ होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। अब मुझे जरा बहुत ध्यान से जरा समझ के बताना मुझे, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, यहां से यहां तक का टाइम अगर टी लग रहा है, कितना, टी सेकेंड, अरे भाई मान लो यार, कुछ भी होगा, टी सेकेंड, चलो मान लो यहां से यहां तक का टाइम टी सेकेंड है, मतलब एक साइकिल का टाइम टी सेकेंड है, तो यहां से यहां तक का भी टी सेकेंड हो जाएगा, बताओ मानते हो कि नहीं, जल्दी से बता दो बस मुझे। भाई यहां से यहां और यहां से यहां का टाइम टी टी हो जाएगा, ठीक। तो देखो जरा, तो यहां से यहां का टाइम t/2 हो जाएगा, हाफ, और यहां से यहां का टाइम t/2 हो जाएगा, बताओ, बताओ ये डाइजेस्ट हुआ तो यहां से यहां तक का टाइम t/2 हो जाएगा,
तो यहां से यहां तक का टाइम t/2 हो जाएगा। ये चीज आपके डाइजेस्ट हुई कि नहीं, जल्दी बताइए। सही लग रहा है? सही लग रहा है? सही लग रहा है? ठीक, अब सुनो, अब सुनो। अब बहुत आराम से देखो और बिल्कुल आराम से आप देखो कि बच्चों ये t/2 सेकंड के लिए तो पॉजिटिव में था, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेक्स्ट t/2 सेकंड के लिए क्या हो गया, नेगेटिव में, और नेक्स्ट t/2 के लिए पॉजिटिव में, और नेक्स्ट t/2 के लिए ये नेगेटिव में। यानी कि ध्यान से सुनिए, क्या ये एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है? जल्दी बताना जरा मुझे, मेरे शब्दों को सुनो। डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद क्या ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है? डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद क्या ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है? बताइए, कर रहा है? मानते हो कि नहीं इस बात को? ठीक, तो यार और एक बात और बता दूं। एक तो मैंने आपको बोला कि ये डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या ये एक डेफिनेट टाइम के बाद अपने साइकिल को नहीं कंप्लीट कर रहा है? बताना जरा, बताना जरा भाई। ये एक साइकिल किया इसने टी सेकंड में, नेक्स्ट एक साइकिल जो सेकंड साइकिल है इसका, यहां से यहां तक, ये जो सेकंड साइकिल है ये भी तो इसने टी सेकंड में ही किया। बताओ मानते हो कि नहीं, जल्दी से बता दो। सेकंड साइकिल भी तो इसने टी सेकंड में ही किया। मतलब समझो, बस इसी बात को बच्चों, इसी बात को पीरियोडिकली नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पीरियोडिकली नाम इसी बात को दिया जाता है। कौन सी बात को? ध्यान सुनो बच्चों। एक तो ये फिक्स इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यार चेक कर लो। हर एक t/2 सेकंड के बाद ये डायरेक्शन चेंज करता है। स्टार्टिंग के t/2 में पॉजिटिव था, नेक्स्ट t/2 में नेगेटिव हो गया, नेक्स्ट t/2 में पॉजिटिव हो गया, नेक्स्ट t/2 में, तो हर एक t/2 के बाद, हर एक t/2 के बाद, हर एक t/2 के बाद क्या करता है? ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। मन में फील आ गया? ठीक है, यानी कि अपनी डायरेक्शन भी ये पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। पीरियोडिकली मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, नंबर वन। दूसरा, ये अपने साइकिल को भी एक निश्चित समय के बाद कंप्लीट करता है। बस यार चेक कर लो, एक साइकिल में करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये अपने हर एक टाइम, जो भी इसका टाइम पीरियड होता होगा टी सेकंड के बाद, ये अपने आप को रिपीट करता है। बस हो गया यार, हो गया। क्या दिक्कत है? अब यही तुम्हें एग्जाम में लिखना है, और यही मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात थी। इधर आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था। इधर आओ, इसलिए मैंने इतना तुम्हें बताया। पढ़िएगा बच्चों, अब ध्यान से यहां पढ़िएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट इज, डीसी एंड एसी इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। सही बात बोली कि नहीं उसने? ऑलवेज फ्लो इन डायरेक्शन। आगे जो बात लिखी हुई क्या, वेयर एज द ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। भैया चेक कर लो, रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। अगर तुमने एग्जाम में ये नहीं लिखा, फिर तुम ये मत बोलना कि सर हमारे तो नंबर कट गए। सुन लो ध्यान से, तुम केवल इतना लिख के आते हो। सुनो, तुम्हारी गलती एग्जाम की, एग्जाम की गलती सुनो, ये तुम नहीं लिखते हो, बस यही तुम्हारी गलती। तुम यहां से लेके यहां तक लिखते हो डिफरेंस में। क्या लिखते हो तुम? अगर हम ऐसा लिखेंगे तो गलत हो गया डेफिनेशन, चेक कर लो। तुम लिख के आते हो एग्जाम में द अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, बस तुम यहीं तक लिखते हो, और मेन चीज तो खा गए यार तुम पीरियोडिकली क्यों नहीं लिखते हो एग्जाम में? यही गलती है तुम्हारी, और यही तुम गलत करोगे, और फिर तुम्हें 0 मिलेगा इसमें। ऐसा मत करके आना, पीरियोडिकली ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। ठीक, अब तुम यहां से यहां तक पढ़ो, और मुझे बताओ कि अगर एसी और डीसी में अगर उसने डिफरेंस पूछा तो क्या ये तुम लिख के आ पाओगे एग्जाम में? जल्दी बताओ, फिर मैं तुम्हें एसी और डीसी पे नेक्स्ट बात बताऊंगा। जल्दी से बताओ। इतना हो गया, सबके डाइजेस्ट भी हो गया सभी बच्चों के। अब मेरी भाई अगली बात सुन लेना, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सुनना मेरी बात भाई, ध्यान से इधर समझो। जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूं। पहली बात बता दी मैंने, एसी डीसी में डिफरेंस मैंने तुम्हें बता दिया है। दूसरी बात मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी बताना चाहता हूं। सुन लो। क्या सर? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इंडिया में, इन इंडिया, है ना, भारत देश में हमारे जो एसी मेंस आता है आपका, सप्लाई, पावर सप्लाई, एसी मेंस, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब इसका मतलब समझ लीजिए बच्चों, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 50 हर्ट्ज का मतलब साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक, 50 साइकिल्स पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल। ठीक है, ठीक है, ठीक। एसी जनरेटर नहीं पढ़ना है, परेशान ना हो। एसी जनरेटर नहीं पढ़ना, परेशान ना तो ये। ठीक, जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दो, यही सवाल आएगा। सुनो बच्चों, 50 साइकिल पर सेकेंड होता है। ठीक, अब जरा ध्यान से चेक करिए। अगर आपको जिसको एसी जनरेटर पढ़ना हो तो उसका मैं वीडियो आपको भेज सकता हूं।
12th में पढ़ना है भाई, क्यों समय खराब करता है यार। इधर देखो जरा, जो पढ़ा रहा हूँ वो वहां से पहले आपको मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। सुनो बच्चों, इधर देखो जरा, ये सब अभी पढ़ने का बेटा इतना टाइम नहीं ना। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल पर सेकंड, 50 साइकिल पर सेकंड, ठीक। मतलब समझो, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होंगे एसी के, बस यार, बस खत्म। एक सेकंड में 50 साइकिल। सर कैसे? सर ऐसे, सर ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते, जल्दी से बताना जरा, ऐसे करते करते कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे? 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 साइकिल कंप्लीट होंगे कितनी देर में? जल्दी से बताना जरा। एक सेकंड में कंप्लीट होंगे, बताओ। एक सेकंड में कंप्लीट होंगे, ओके। तो ये चीज है। अब जरा यहां पे बहुत सारे सवाल बताऊंगा भाई। पहला सवाल सुनना जरा बहुत ध्यान से। एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? जल्दी बताओ, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? देख के बताना जरा। ये एक साइकिल है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक साइकिल है, वन साइकिल है, वन साइकिल है। वन साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? बोलो 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 जल्दी से। 2 टाइम्स, बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सही तो है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही तो बता रहा है। देखो बिल्कुल सही बताया इसने। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करा है भाई। एक बार प्लस में था और नेक्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए प्लस में था और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। तो एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करी। तो अब मैं इसी बात को लिख दूं क्या? चलो लिखना क्या है, सुनते रहो सुनते रहो। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है तो 50 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? जरा जल्दी से बता देना। 50 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? 100 बार। सब लोग सेटिस्फाइड हो? आराम से डाइजेस्ट कर लेना, सवाल ही यही आएगा एग्जाम में, जो भी पढ़ा दूंगा आपको। सुनो, एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज, तो यार 50 साइकिल में कितनी बार? 100 बार। बिल्कुल सही बता दिया, बिल्कुल सही बता दिया, ठीक। तो समझना, देखो अब ध्यान देना जरा। तो ध्यान से सुनना। आपने बोला कि सर 50 साइकिल करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। अरे भाई 50 साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगता है ना, 50 साइकिल पर सेकंड है, एक सेकंड में 50 साइकिल। और 50 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? यानी कि 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करने के लिए 1 सेकंड लेता होगा। मानते हो कि नहीं? जल्दी से बता देना। 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही तो 1 सेकंड लेता है। क्यों? क्योंकि यार 50 साइकिल में ही तो 100 टाइम डायरेक्शन चेंज करता है। तो 50 साइकिल की जगह मैंने 100 टाइम्स लिख दिया, तो क्या दिक्कत हो गई? 100 टाइम्स डायरेक्शन कितनी देर में चेंज करेगा? जितनी देर में 50 साइकिल होंगे। तो 50 साइकिल करने में 1 सेकंड, लेकिन 50 साइकिल में 100 टाइम डायरेक्शन चेंज करता है। तो मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि 100 बार डायरेक्शन चेंज करने में कितना टाइम लेता है? बताओ जल्दी से, देख के बताओ यहां से। 100 बार डायरेक्शन, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके 50 साइकिल में 100 बार डायरेक्शन। तो 100 बार डायरेक्शन चेंज करने में 1 सेकंड। तो यार एक बार डायरेक्शन चेंज करने में कितना टाइम लेगा? 1 टाइम डायरेक्शन चेंज करने में यूनिटरी मेथड से ये तो 1 यहीं रहेगा और 100 आके इधर डिवाइड लगा देगा। बोलो 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 बोलो। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम टू, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन टू चेंज इट्स डायरेक्शन वंस। वंस का मतलब एक बार, वंस का मतलब, ठीक, वंस का मतलब क्या होता है? 1 टाइम। एक बार डायरेक्शन चेंज करने का समय जरा बता दीजिए। 1/100 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन में हमें क्या मिल सकता है? 1/100 सेकेंड, या हमें क्या मिल सकता है? इसको डिवाइड, मतलब 1/100 सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड के 100 पार्ट कर लो, उसका एक भाग। 1 सेकेंड के 100 पार्ट अगर कर दिया जाए तो उसमें से एक पार्ट जो टाइम होता होगा उतना टाइम लेता है, ठीक। तो 1/100 सेकेंड आपका लेगा। आंसर बताना भाई कितना आएगा? 0.01 सेकेंड आ जाएगा सॉल्व करके, बताओ। तो या तो ये दे देगा एग्जाम में, ये दे देगा। पूरी कहानी सुन लो। अगर फ्रीक्वेंसी आई एसी में तो कितना लिख के आओगे? 50 हर्ट्ज, ठीक। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 50 साइकिल। तो 1 सेकंड में 50 साइकिल, यानी कि 50 साइकिल करने में 1 सेकंड। तो 50 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? 100 बार, यानी कि 100 बार डायरेक्शन, 100 टाइम डायरेक्शन चेंज करने के लिए 1 सेकंड। तो एक बार डायरेक्शन चेंज करेगा 1/100 सेकंड में, यानी कि वंस एक बार डायरेक्शन चेंज करने के लिए 1/100 सेकंड लेता है, यानी कि 0.01 सेकंड लेता है। क्या गलत तो नहीं करोगे? बताओ। एक बार डायरेक्शन चेंज करने का समय पूछेगा तो क्या गलत तो नहीं करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया भैया, गलत मत कर देना।
इतना आया, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अभी आएगा, रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल। इतनी बात हो गई, तो क्या यहां पर आओगे, जरा इधर आओ, जरा बताना भाई जरा कि इनका जो सी वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। इन इंडिया द एसी चेंज डायरेक्शन आफ्टर 1 एसी चेंज डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड। क्या ये सही बात कर दी है इसने? क्या वो अपनी डायरेक्शन हर 1/50 सेकंड बाद चेंज? नहीं भैया, 1/100 सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है यार, वो चेक कर लो। यानी कि ये हाफ साइकिल करने में कितना टाइम लगाता है, ये प्लस फिर माइनस, तो ये वाला हाफ साइकिल में कितना टाइम लगाता है वो 1/100 सेकंड। यानी कि ये हाफ साइकिल करने में यहां से यहां तक का टाइम 1/100 सेकंड था, तो 1/100 सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, तो 1/50 के बाद ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही तो इनकरेक्ट है, यही तो इनकरेक्ट है। ऊपर के दो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नॉट इन सिलेबस, सॉरी, ऑप्शन ए नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, ऊपर वाला सिलेबस में नहीं था। ऑप्शन बी राइट हैंड थंब रूल आपका करेक्ट था, जो करेक्ट था उस पर टिक नहीं लगाना था, जो इनकरेक्ट था उस पर टिक लगाना था, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सी भी आपका करेक्ट था, करेक्ट को नहीं चूज करना था, करेक्ट को नहीं चूज करना था, ऑप्शन डी पे चूज करना है जो इनकरेक्ट है। आया कि नहीं आया, बोलो 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 जल्दी से, आया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई तुम्हें ये वाला सी वाला पॉइंट पूरा रट लेना है एकदम, और इसमें पीरियोडिकली शब्द को रट लेना था। आराम से पढ़ लीजिए और बताइए आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं। सेटिस्फाइड हो तो मैं आगे कहानी बताता हूँ। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब सुनिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं तुमसे यहीं पे एक बात कर लूँ भाई, देखो परेशान मत करना है ना, सुन लो। यहीं पे तुमसे बात अगर मैं करना चाहता हूँ, अगर मिल गया तो बात करेंगे तुमसे। मिल जा मिल जा मिल जा भाई। हाँ इधर आ जाओ बेटा, 23 में फिर दोबारा नहीं कराऊंगा भाई, दोबारा नहीं कराऊंगा। 23 वाला पढ़िए सभी बच्चे, क्वेश्चन। इधर उधर मत देखिएगा, पढ़ने के लिए बोला तो प्लीज़ पढ़िए, दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सुन लो ध्यान से, सुन लो, सुनो, अभी देखो पूछता हूँ, अभी गलत करेगा सवाल, देखो अभी गलत करने वाला है, देखो करा गलत। देखो यहाँ से यहाँ तक तो तुम कर लोगे, डिफरेंस तो तुम बता दोगे, बताओ बता दोगे ठीक। अब भाई जरा नीचे वाला आंसर बताओ, हाउ मेनी टाइम्स डज एसी यूज इन इंडिया चेंज इन 1 सेकेंड, चेंज डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। हाँ सुनो, पता है 1/100 सेकेंड लिख के आएगा, देखो लिखा दीपक, देख रहे हो, लिखा दीपक, बेटा गए तुम भाई, पढ़ो। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स डज एसी यूज इन इंडिया, इंडिया में जो तुम यूज करते हो एसी, चेंज इट डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है ये पूछा है। सुन लो ध्यान से, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, मैंने पढ़ाया था टाइम टेकन टू चेंज इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन वंस, वंस का मतलब 1 टाइम वंस का मतलब 1 टाइम, ठीक है, एक बार अपनी डायरेक्शन चेंज करने में कितना सेकंड लगाता था, 1/100 सेकंड, यानी कि 0.01 सेकंड। भैया वो अलग बात थी, और ये अलग बात है। इसने क्या पूछा कि हाउ मेनी टाइम डज एसी यूज इन इंडिया चेंज डायरेक्शन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार चेंज करता है यार, तो 1 सेकंड में कितनी बार चेंज करता है, 1 सेकंड में 100 बार चेंज करता है। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में 50 साइकिल कर लेता है, 1 सेकंड में 50 साइकिल कर लेता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब होता था, 50 साइकिल्स पर सेकंड, बताओ मानते हो कि नहीं, 50 साइकिल्स पर सेकंड, बताओ मानते हो कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, 50 साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, 50 साइकिल पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल। तो यार ग्राफ नहीं याद है क्या, तुम भूल गए हो क्या, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ऐसे करते करते 50 साइकिल। एक साइकिल यहां से यहां तक होता है, ये एक साइकिल है, ये वाला जो डार्क कर रहा हूं, तो एक साइकिल में यार 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो 50 साइकिल में कितनी बार करेगा, 100 बार नहीं करेगा, तो 50 साइकिल होते कितनी देर में थे, पर सेकंड, यानी कि 50 बार डायरेक्शन चेंज करेगा पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। यार 100 टाइम आएगा इसका आंसर, इसका आंसर 100 टाइम आएगा। भाई क्या कर रहे हो, आया कि नहीं बताओ, दोनों सवाल बोलो। एग्जाम के लिए क्या पढ़ा तुमने, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ा, एग्जाम के लिए 3 बातें पढ़ी। पहला,
इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। दूसरा तुमने क्या पढ़ा, दूसरा तुमने क्या पढ़ा कि अगर एक बार डायरेक्शन चेंज करने का टाइम पूछेगा तो 1/100, और 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा तो 100 टाइम, 100 टाइम इन 1 सेकंड। इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। तीसरी बात, बस इतना ही आएगा एग्जाम में, इन तीनों में से एक आएगा, कर लोगे? इन तीनों में से एक सवाल आएगा, कर लोगे? ठीक। अब एक्स्ट्रा ज्ञान सुनो जो और एग्जाम में आ सकता है। साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था तुमने बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता था कि नहीं होता था? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक, तो टाइम को इधर लाओ, फ्रीक्वेंसी को इधर, तो टाइम बराबर 1 फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगा? बताओ। ठीक, अब सॉल्व कर लो यार। पावर डिसिपेशन वाला भी आ सकता है इसमें, पावर, हाँ वो अभी आप नहीं बोलते तो मैं बोल देता, अभी आऊंगा, रुक जाओ। अभी खत्म कहाँ किया मैंने एसी, कहाँ, क्यों परेशान हो रहे हो? 1/50 यार, सॉल्व कर लो भाई, जो भी आएगा सॉल्व करो फटाफट। 1/50 कितना हो जाएगा भाई? 1/5, 0.2, सॉल्व करो। 0.02 आ रहा है, क्या मैं सही हूं भाई? चेक करो। 1/5 और नीचे इंटू 10 कर दूंगा, और 1/5 का आंसर क्या आता था बताओ? 1/5 का आंसर क्या आता था? 0.2, तो 0.2 और डिवाइडेड बाय 10। क्या मैं सही हूं? मेरी कैलकुलेशन चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, चेक कर लें प्लीज, क्योंकि मेरा दिमाग लगा हुआ है समझाने में। 0.2 सेकेंड आ रहा है, क्योंकि 10 भी तो बचा था ना नीचे, ये 10 भी तो बचा है, तो 10 से डिवाइड भी तो लगेगा, तो 0.2 सेकेंड आ गया। यानी कि एक साइकिल करने में, असलियत में इंडिया में जो एसी सप्लाई आती है उसका एक साइकिल होने में 0.02 सेकेंड लगता है। यानी कि ये वाला सेकेंड, ये वाला साइकिल करने में 0.02 सेकेंड लगता है। अब चेक कर लेना, तभी तो हाफ साइकिल करने में हाफ टाइम लग रहा था, यानी कि 0.01, तभी तो हाफ साइकिल करने में इसका हाफ टाइम लग रहा था, यानी कि 0.01। बोलो बोलो बोलो, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? ठीक है, लग रहा था, बोलो। और मैंने यही तो पढ़ाया था, 0.01 सेकंड के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलो, कर लोगे एसी का सवाल? कर लोगे? अब सुनो ध्यान से, इतना आ गया। अब देखो भाई, अगला सवाल, ये सब मैंने तुम्हारा तैयार करा दिया है। अगला सवाल, आ जाओ जरा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बाद में मुझे परेशान मत करना भाई। देखो होता क्या है, होता क्या है, देखो एसी में इलेक्ट्रॉन ऑस्किलेट करता है ऐसे धीरे धीरे अपनी जगह पे। ठीक, तो बस आप देखो जरा, देखो डीसी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, सच में चलेगा बेचारा, ये यहां से चल के यहां तक जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जरूर चल के जाएगा वो बेचारा, ऐसे करके चल के जाएगा। ठीक, तो आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां से जब चल के जाएगा इस तरीके से वायर में, ऐसे, ये ऐसे, ठीक, डीसी में ऐसा होता है। और एसी में कैसा होता है? एसी में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ए से बी भेजना है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजा जाता है, बस इलेक्ट्रॉन को ऑस्किलेट कराया जाता है, बस एनर्जी अपने आप चली जाएगी यहां से यहां तक। इलेक्ट्रिक क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑस्किलेट करता है। मान लो इस वायर में कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, ये तो ये अपनी मीन पोजीशन के, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करता है। देखो डीसी में चल के जाएगा ए से बी, ठीक, एसी में, ठीक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एसी में पहले इधर जाएगा, फिर मीन से होता हुआ इधर जाएगा, फिर तो ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है। ठीक, तो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वायर में, आपको पता है, तो ये ऑस्किलेट करता है, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ये ऑस्किलेट करता है, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ये ऑस्किलेट करता है, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ऐसे करते करते एनर्जी यहां पहुंच जाएगी। तो ए से बी तक पहुंचाने के लिए कौन सा सही तरीका है, डीसी या एसी? अगर ए से बी 25 किलोमीटर है, ए से बी अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो बताओ डीसी यूज करोगे या एसी? बोलो जल्दी से, डीसी यूज करोगे या एसी? एसी यूज करोगे। क्यों एसी यूज करोगे? क्योंकि डीसी में समस्या, 25 किलोमीटर इलेक्ट्रॉन को चल के जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जब चल के जाएगा तो क्या करेगा, वायर में अंदर क्या करेगा, कोलिजन करेगा, दूसरे एटम से टक्कर करेगा, और टक्कर करेगा तो हीट नहीं निकलेगी? बताओ क्यों भैया, भूल गए हो क्या यार? अरे रेजिस्टेंस होता है ना वायर में अंदर, रेजिस्टेंस का मतलब दूसरे एटम से टक्कर करेगा, तो यहां पे ज्यादा टक्कर हुई, बेचारा चल के जा रहा है, परेशान हो जाएगा, और यहां ज्यादा कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल अपनी मीन पोजीशन पर ऑस्किलेट कर रहे हैं, तो यहां से यहां चल के जाएगा, ज्यादा
टक्कर होगी, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा महसूस करेगा वो, तो हीट ज्यादा बनेगी यहां। तो यहां आपकी हीट ज्यादा डिसिपेट होगी, मोर हीट। तो यहां हीट मोर और यहां लेस हीट, क्योंकि केवल ऑस्किलेट कर रहा है तो लेस हीट। ठीक, लेस हीट। अब बताओ कौन सा यूज करोगे? एसी। तो लॉन्ग अगर आपको कहीं लॉन्ग ट्रांसमिशन करना होता है, ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा दूरी पे भेजना है, ज्यादा डिस्टेंस पे भेजना है, तो आप एसी का यूज करेंगे, क्योंकि एसी में लॉस ऑफ हीट कम होता है, या आप लॉस ऑफ हीट कर रहा हूं, सॉरी, एनर्जी का लॉस कम होता है, क्योंकि जितनी एनर्जी आपने भेजी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो बहुत ही कम मात्रा में डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म में। ठीक, और यहां ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में ही डिसिपेट हो जाएगी, तो फायदा क्या है यार? जैसे कि तुमने मान लो यहां से भेजा, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, यहां से भेजी तुमने एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लीजिए 100 जूल, ठीक है, अब 90 जूल यार हीट में चली गई, तो यहां तक केवल 10 जूल पहुंचेगी ना, तो प्रॉब्लम हो गई। एसी में क्या है? एसी में तुमने भेजा 100 जूल और यहां तक जाके 20 डिसिपेट हो गया या 10 डिसिपेट हो गया, 90 पहुंच गई और 10 डिसिपेट हो गया, 10 जूल डिसिपेट हो गया। तो इसलिए एसी बेटर होता है लॉन्ग ट्रांसमिशंस के लिए। तो याद रखिएगा लॉन्ग ट्रांसमिशंस के लिए, ठीक है, तो बस कर लो यार जल्दी से, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशंस एसी इज रिक्वायर्ड, एसी इज रिक्वायर्ड। ठीक, रीजन क्या है आपका? पावर लॉसेस लेस होते हैं, लेस पावर लॉसेस। चलो अभी आएगा सवाल, तो परेशान मत होना, है ना। इधर आ गए, ठीक। अब सुनो, अब वापस वहीं लौट के आएंगे, ठीक है, क्योंकि एसी आ गया था तो मैंने पूरा पढ़ा दिया, आप परेशान ना होना। ठीक, अब इधर आओ, इसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इस सवाल में तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए, जल्दी से कॉपी पेन निकाल के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉपी के प्लेन में बना लो। जो नहीं बनाएगा तो तुम गए, समझ लो। डीसी में इलेक्ट्रॉन खुद ट्रेवल करते हैं, इसलिए ज़्यादा हीट डिसिपेट होती। हाँ, एक बच्चा कह रहा है डीसी में ज़्यादा हीट डिसिपेट क्यों होती? सुनो, कहीं बाजार हो, बाजार जब सब्जी बाजार लगती है, आपने देखा ना, सब्जी उब्जी मार्केट लगती है हम लोग के घर के आसपास, तो भीड़ बहुत होती कि नहीं होती है? होती है ना। तो उस भीड़ में एक बार दौड़ते हुए जाना आप, तो जब आप दौड़ते हुए जाओगे तो ज्यादा लोगों से टकराओगे, परेशान हो जाओगे, आपकी बहुत एनर्जी लॉस होगी, गिर जाओगे वहीं पे। और बाजार में एक ही जगह खड़े होके ऐसे ऑस्किलेट करिए बस, उसी उसी बाजार में। तो जब ऐसे ऑस्किलेट करोगे आप इधर उधर, तो आपकी उतनी एनर्जी लॉस नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप टकराओगे लोगों से, दिक्कत नहीं है, समझ गए होगे यार। अब इधर देखो जरा ध्यान से, अभी याद कर लो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी याद कर लीजिए। इधर आइए जरा, इसके लिए तैयार रहिए, सुन लो, ये आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है, ये आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है कि ये आए ना भाई, यही तो आएगा। जब मैं बोल दूं यही तो आएगा, तो पेपर में एज इट इज मिलेगा आपको प्रिंट हुआ। ठीक, यही आएगा का मतलब है यहीं से सवाल आते हैं। क्या तुम्हें याद है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉपी के प्लेन में? याद है या भूल गए हो? बोलो 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 जल्दी से, बना लिया? तैयार हो? तैयार रहना, और जो नहीं तैयार है तो गया यार तुम्हारा नंबर, मैं क्या करूं भाई, मैं इतने दिनों से कह रहा हूं बनाओ बनाओ कॉपी में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब सवाल पढ़ो, और मैं सवाल चेंज भी करूंगा, अभी पहले इनका सवाल पढ़ो। कांस्टेंट करंट फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यही तुम्हारा प्लेन ऑफ द पेपर है, इसको तुम ऐसे रख के एग्जाम में बैठोगे, ऐसे अपनी कॉपी लिख रहे होगे, तो इधर ईस्ट आ रहा होगा, इधर वेस्ट आ रहा होगा, ईस्ट वेस्ट। इस कॉपी के प्लेन में यहां पर नॉर्थ आ रहा होगा, कॉपी के प्लेन में यहां साउथ। कुछ बच्चे गलत हैं बिल्कुल, वो कहते हैं सर कॉपी के प्लेन के ऊपर नॉर्थ है और कॉपी के प्लेन के नीचे साउथ है। गलत जवाब, गलत, ऐसा नहीं। कॉपी के प्लेन में ही बनाना है आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, याद रखिएगा। तो ऐसे जब आप रखोगे तो ईस्ट भी इसी में, वेस्ट भी इसी में, साउथ भी इसी में, नॉर्थ भी इसी में। ठीक, अब करंट कहां से कहां जा रहा है पढ़िए। कांस्टेंट करंट है, यानी कि फिक्स करंट है, फ्लोस इन हॉरिजॉन्टल वायर। हॉरिजॉन्टल वायर जैसे ही बोल दे तुरंत समझ जाना कि वायर कॉपी के प्लेन में ही रखा हुआ है। अब कैसे रखा हुआ है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन फिगर। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है। करंट कहां से कहां जा रहा है? ये ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी, हाँ अब बताओ, अगर करंट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि एक वायर रखा हुआ है, बताओ। और जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो भैया ले लो एक पेन यार, पेन लो 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 लो, अपनी कॉपी में ऐसे रखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ,
ईस्ट से वेस्ट करंट जा रहा है, इसी को आप ऊपर से आके देखोगे टॉप से तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, बताइए। अब जरा अपना राइट हैंड लीजिए जरा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एक तरीके से, और ना भी हो, आपको कंडक्टर ना बोले तो सोच लेना करंट कैरिंग कंडक्टर है यार, सोच लेना, ठीक। तो करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट, तो थंब रखो ईस्ट से वेस्ट, जैसे ही थंब रखोगे ईस्ट से वेस्ट, राइट हैंड थंब रूल, थंब जैसे ही रखोगे तो ये चारों जो फिंगर है, 4 फिंगर नॉर्थ की तरफ अंदर जा रही हैं, क्या आप नहीं सोच सकते? और अंदर जाने को कल बताया था कि क्रॉस लगा देना, बताओ। आपकी कॉपी के प्लेन में ये पेनिट्रेट कर रही हैं, अंदर जा रही हैं, ऐसे रखा ईस्ट से वेस्ट करंट, तो ऐसे करंट की तरफ थंब रखा, चारों उंगलियां ऐसे घुमाओगे तो नॉर्थ पे अंदर जा रही हैं, और कॉपी के प्लेन को पेनिट्रेट करके पीछे से घूम के साउथ से बाहर निकलते हुए आ रही हैं। यानी कि क्या एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा जो कि कुछ ऐसा होगा, कहां गया, लो, ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसा सर्कुलर बनेगा जो कि यहां नॉर्थ से अंदर जा रहा होगा बोर्ड के पीछे, यानी कि ये जो सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तो वैसे सर्कल नहीं है, मतलब एक सीडी है, डिस्क है, बट फिर भी आप समझ लो, ये जो सर्कल है इसका आधा सर्कल प्लेन के पीछे होगा और आधा आगे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आ रही है, ये करंट है और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो अगर सामने से देखोगे ये थंब इधर करंट और ये ऐसे, तो ये ऐसे अब ऐसे है एक्चुअल में, ये नॉर्थ से जा रही है और साउथ से बाहर निकल के नहीं आएगी, बताओ, बोलो जल्दी से। तो साउथ पे डॉट लगाओगे, यहां से बाहर आएगी। अब आप कॉपी के प्लेन के नीचे जाओ, अपनी कॉपी के प्लेन के नीचे जाओ, मतलब इस प्लेन के पीछे जाओ, तो जब आपने ऐसे किया तो जब प्लेन के नीचे जाओगे तो नॉर्थ इधर है ना, तो नॉर्थ से ये साउथ की तरफ आ रही होंगी, और कॉपी के प्लेन के ऊपर साउथ से, कॉपी के प्लेन के ऊपर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। फिर से सुनो, ऐसे करोगे तो ये चारों उंगलियां घुमाओगे तो नॉर्थ से अंदर जा रही ना भाई यहां पे, तो जब जा रही तो पीछे से, अपनी कॉपी में भी करके देखो, नॉर्थ से अंदर जा रही है तो कॉपी के प्लेन के नीचे ये नॉर्थ से ऐसे साउथ, और कॉपी के प्लेन के ऊपर साउथ से नॉर्थ की तरफ, बताइए आया, जल्दी से बताओ। तो मैं लिख दूं क्या, ये मेरा कॉपी का प्लेन है, सो above द प्लेन, प्लेन के ऊपर, और सुनो above द प्लेन बोलो और चाहे above द वायर बोलो, क्यों सर, बात सेम है, above द प्लेन बोलो चाहे above द वायर बोलो, क्यों, क्योंकि ये जो वायर रखा हुआ है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट वाला वायर, तो कॉपी के प्लेन में ही रखा है ना भाई, तो चाहे above द प्लेन बोलो और चाहे above द वायर बोलो, क्योंकि वायर उसी प्लेन में, तो वायर के above बोलो तब भी सही है। तो कॉपी के प्लेन के बाहर क्या हो रहा था, साउथ से नॉर्थ, अब बिलो द प्लेन आ जाओ, बिलो द प्लेन बोलो, और चाहे 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 बिलो द प्लेन बोलो, बिलो द प्लेन बोलो, और चाहे 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 आप क्या बोलो, बिलो द वायर, क्योंकि कॉपी के प्लेन में वायर रखा है, बिलो द वायर बोलोगे तो वायर के नीचे बताया था अभी, प्लेन के नीचे तो नॉर्थ से साउथ, ठीक। अब पढ़ लो, उसने बोला है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ कहां है, नॉर्थ से साउथ कहां है, बिलो द प्लेन, बिलो द वायर, तो डायरेक्टली बिलो द वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, पूरा सवाल आराम से पढ़ो, खुद से बना के देखो, फिर बाद में मत रोइएगा, सवाल यही आएगा एग्जाम में, इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया, फिर मैं यहाँ सवाल बना दूंगा और आपको आंसर देना होगा। हो गया, सेटिस्फाइड हो, क्योंकि मैं सवाल चेंज कर दूंगा, हो ठीक है, सवाल चेंज है, और गलत जवाब मत देना, तो सवाल चेंज कर दूं। बच्चों ध्यान दें, सवाल उसने दिया कि आपका जो करंट है इस बार, ठीक है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, और आपको क्वेश्चन यही सेम पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ किधर होगा बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि प्लेन के नीचे तो पूरा नॉर्थ से साउथ होगा, हाँ मतलब पहले जो बच्चा का डाउट पूछ लो, बच्चे का डाउट सुनिए, सही बच्चा डाउट बिल्कुल सही पूछा, सुन लो। पायल ने डाउट पूछा, कह रहा है कि प्लेन के नीचे तो पूरा नॉर्थ से साउथ ही होगा, फिर एट अ पॉइंट क्यों बोला।
जब प्लेन के नीचे तुम गए तो भैया प्लेन के नीचे इनफाइनाइट पॉइंट है स्पेस में, चेक कर लो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो वो नॉर्थ से साउथ ही तो जा रही होगी, क्या दिक्कत है? और क्या एक ही सर्कल बनेगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड का एक ही सर्कल बनेगा? कॉन्सेंट्रिक इनफाइनाइट सर्कल्स बनते थे, एक छोटा उससे बड़ा, तो किसी पॉइंट पे पकड़ोगे तो वो बोलेगा भैया हम तो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। ये स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी पॉइंट लो प्लेन के नीचे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो नॉर्थ से साउथ। इसका आंसर बताइए। अब क्या रट लिया है? क्या रट के तो नहीं बता रहे हो? करके देखा? कर, जो लोग नहीं करेंगे सोचेंगे सर ने केस बदल दिया, हम तो बता देंगे। गए बेटा तुम, हाथ लगा के देखना है, हाथ लगा के देखना है। इधर देखो जरा, ये ऐसे, तो जब ऐसे करोगे, समझ रहे हो ना, वायर ऐसे, तो ऐसे करोगे तो ये ऐसे साउथ में ये अंदर जा रही हैं फिंगर्स, और नॉर्थ से यार बाहर निकल रही है, तो नॉर्थ से साउथ यहां से निकल के यहां जा रही है, चेक कर लो। ठीक, तो नॉर्थ से साउथ अबव द वायर हो गया। सवाल चेंज करूंगा, तैयार रहिएगा। सवाल चेंज करूंगा, तैयार रहिएगा। ठीक, सवाल चेंज करूंगा, तैयार रहिएगा। कर दूं? अब घूम जाओगे बेटा, करने जा रहे हैं, देखते कौन जवाब देगा। अच्छा एक बात तो भाई भूले तो नहीं हो, सुनो, चाहे करंट चला दे एग्जाम में और चाहे प्रोटॉन और हीलियम पार्टिकल चला दे, बात तो सेम है, बताओ मानते हो कि नहीं? बोलो। चाहे करंट चला दे चाहे कोई पॉजिटिव पार्टिकल चला दे, घबराना नहीं। ठीक, और सुनिए, जिधर इलेक्ट्रॉन चला दे तो इलेक्ट्रॉन को गोली मारो भाई, इलेक्ट्रॉन को हटाकर करंट बना लेना तुम। जिधर इलेक्ट्रॉन चला दे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले करंट बना लेना और फिर जवाब देना। ठीक, चलो अब सवाल दे दूं, गलत मत करना, है ना? अब सवाल दे दूं, गलत मत करना। ठीक, सवाल वही है, सवाल वही है सेम। ठीक, और बच्चों उसने आपको सवाल बोला, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है। सुन लिया? इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम is moving from north to south, और पूरा सवाल वैसा ही है, आंसर बताएं। पूरा सवाल वैसा ही है, आंसर बताएं। एक मिनट 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 एक मिनट। विल बी ईस्ट टू वेस्ट। अब आंसर बताइए, क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी ईस्ट टू वेस्ट बिलो। कैसे भाई? इलेक्ट्रॉन इधर है, बिल्कुल सही है, तो करंट यार ऊपर होगा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, आप करंट को देखो, तो करंट ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो करंट ऐसा जा रहा है, और ईस्ट से करोगे तो ईस्ट से चारों उंगलियां अंदर जा रही हैं तो क्रॉस लगा देगा, और वेस्ट से डॉट लगा के बाहर निकालेगा। और उसने बोला था क्या कि ईस्ट से वेस्ट किधर जा रही, तो भैया इस प्लेन के पीछे, इस प्लेन के पीछे ईस्ट से जा रही होंगी और वेस्ट से बाहर निकल रही है अबव द प्लेन। तो ईस्ट से वेस्ट उसने पूछा था, ईस्ट से वेस्ट बिलो द वायर। कर लोगे? सवाल रैंडम पूछने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, रैंडम सवाल है, देखिए अचानक से दूंगा मैं, तैयार रहिए, गलत मत करना, आराम से पहले करके तब जवाब। सवाल बच्चों उसने दिया आपको एग्जाम में, उसने वेस्ट से ईस्ट की तरफ प्रोटॉन फेंके, प्रोटॉन की स्ट्रीम फेंकी, या कोई पॉजिटिव पार्टिकल फेंका। सवाल सेम है, आंसर बताइए। अबव, अबव सही आंसर। जिसको नहीं आता है अभी भी चेक कर लो, करंट ऐसे रखोगे, ए से अंदर, एस से अंदर जा रहा है और नॉर्थ से बाहर, तो बाहर निकल के ऐसे अंदर जा रहा है, तो उसने नॉर्थ से साउथ पूछा तो अबव द प्लेन। गलत तो नहीं करोगे? बताओ, 3 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आएगा, बताइए कर लोगे? बोलो, 3 नंबर के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, कर लोगे? चाहे अल्फा बीटा, सॉरी, चाहे अल्फा हीलियम से आ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन से आ जाए, चाहे करंट से आ जाए, क्या आप गलत तो नहीं करोगे? ठीक है, तो इसलिए मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी, अब गलत मत करिएगा, ठीक है? और इसकी फोटो पिक क्लिक करके ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का बेचारों का डाउट था, तो वो बेचारे देख लेंगे, इसको परेशान है कैसे करें, वो एक ही रट के जा रहे हैं बच्चे कुछ,
एक ही क्वेश्चन रट के बस यही वाला पहुंच जा रहा है एग्जाम में, वो चेंज कर देगा यार, मैंने सारे करा दिए। ठीक, बहुत सही भाई, बहुत सही। अब देखो 10 नंबर कल हो गया था यार, सेम एट ऑल पॉइंट। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम होती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो 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 जल्दी से। 11 नंबर है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, ठीक। 12 नंबर तुमने कल कर लिया था। सबसे ज्यादा सेफ्टी मेथड यूज होता है आपका यूज ऑफ फ्यूज। अब ना आज थोड़ा मैं थक गया, अब ये मैं आज नहीं बताऊंगा, ताकि एक एक दिन आराम से डाइजेस्ट करूँ, फिर कल इस पे दम लगाएंगे, इस पे कल दम फिर से लगाएंगे, ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट है। हाँ इधर आओ बेटा, जरा फटाफट आओ, फटाफट आओ। 17 नंबर सवाल देखो भैया, जरा जल्दी से देखो 17 नंबर सवाल, 2 बार पढ़ना कम से कम। बताओ पहले कौन से पे टिक लगा दूं, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल में। कुछ लोग सोच रहे हैं एसीडीसी सिलेबस में है क्या। अरे एसीडीसी बताया तो, एसी की फ्रिक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था अभी, ठीक है, वही आएगा एग्जाम में। अब देखो जरा ध्यान से। हाँ बच्चों, उसने बोला इट इज एस्टेब्लिश मतलब ये पता किया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। तो ध्यान सुनो, अगर एक मेटालिक कंडक्टर है तो अपने चारों तरफ ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके से आते थे, देखा होगा आपने कभी ना कभी अपनी बुक में, ठीक। तो कह रहा है कि इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है क्या ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी अ थिन बीम ऑफ मूविंग, अगर अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हो तो चेक कर लो यार। अगर अल्फा पार्टिकल का मतलब, अल्फा का मतलब हीलियम पार्टिकल, तो हीलियम 2+ अगर जा रहे होंगे तो यार इधर मान लो जा रहे हैं तो वैसा ही तो बनेगा, क्योंकि जिधर अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, जिधर पॉजिटिव उधर ही तो करंट जाता है, जिधर पॉजिटिव पार्टिकल चलते हैं उधर ही तो करंट जानता है, तो यस, इस केस में आंसर क्या आएगा, यस। और न्यूट्रॉन के केस में आंसर आएगा नो, क्योंकि न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। क्यों भैया, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं। और सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, ना 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 ना, मूविंग चार्ज बनाता है। यही मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, सुन नहीं सुना, सुनो सुनो सुनो। चार्ज रखा हुआ है ना, स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये बेचारा चल तो रहा है, ये बेचारा देखो, बोला ना उसने, अ बीम ऑफ मूविंग, न्यूट्रॉन चल तो रहा है लेकिन चार्ज नहीं है, तो चलने से नहीं होता, चार्ज भी होना चाहिए। तो ओनली मूविंग चार्जेस कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। इसी में मैंने एक और दे दिया आपको, पार्ट 3। बच्चों अगर पार्ट 3 में वो मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे देता तो क्या आंसर यस आता और नो आता, बताओ। आंसर यस आ जाता, क्या दिक्कत है, यस आ जाता। क्यों, क्योंकि अभी बताया जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है यार। तो चाहे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे होते तो करंट तुम्हारा ऐसे आ जाता, और राइट हैंड थंब रूल लगा के कॉन्सेंट्रिक सर्कल बंद हो जाते, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होते तो करंट ऐसे चला जाता, और राइट हैंड थंब रूल लगा के कॉन्सेंट्रिक सर्कल बंद हो जाते। तो बस न्यूट्रॉन के केस में नहीं बनेगा, ठीक, बस न्यूट्रॉन के केस में नहीं बनेगा, ठीक। आप लोग जल्दी से एक काम करिए बच्चों, सवाल नंबर 18 पढ़ लोगे क्या, 2 बार पढ़ो। अब मैं इसका आंसर आपको दिखा दे रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताना था, और राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में अंतर, डिफरेंस बताना है यार, चेक कर लो। तो 18 नंबर का आंसर 2 बार जरा पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या कोई समस्या। राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी डायरेक्शन को हम कर्ल फिंगर से बताते हैं, कर्ल फिंगर से। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नहीं पूछा उसने पूछा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड किस तरीके से डिफर करता है, किससे, राइट हैंड थंब रूल से। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स के बारे में पता चलता है। तो ऐसा नहीं कि आप वहां कुछ भी लिख के चले आओगे, जो पूछा है वो लिखिएगा, दोनों में डिफरेंस उसने पूछा है। यहां से लेकर यहां तक ये एक अलग बात थी, नहीं अलग क्यों, यहां से लेकर आप यहां पूरा पढ़ो, 2 बार पढ़ो। कोई दिक्कत जो बच्चे हैं क्लास में भी, कॉन्फिडेंस है, सही है, आगे बढ़ो। इस पे भी कल ही दम लगानी पड़ेगी, थोड़ा एनर्जी चाहिए होती ना ये वाला चैप्टर कराने के लिए। हाँ सुन लो, अरे बहुत बढ़िया, अरे भैया आ जाओ जल्दी से, सुनो इधर।
एसी डीसी में बताने वाला था, दिमाग से उतर गया यार, दिमाग से उतर गया। एसी डीसी में बताने वाला था, दिमाग से उतर गया। सुन लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों जरा जल्दी से पढ़ोगे क्या? कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड इफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूज्ड। भाई जरा जल्दी से बताना कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सोलेनॉइड के अंदर हम लोग कौन सा मटेरियल रखते थे, जरा बताना जरा जल्दी से। स्टील रखते थे, बहुत सही यार, ये तो बात सही है। आप इसके अंदर स्टील रखोगे, ये तो बात मैं तुम्हारी मान गया, बहुत बढ़िया। यार दूसरी कंडीशन बताओ कि सोलेनॉइड को सप्लाई कौन सी दोगे, बता सकते हो? जरा मैं कहीं और बना लूं तो आपको अच्छा लगेगा, यहां बना देता हूं, ठीक। एक तो सही बताया यार तुम लोगों ने। एसी वोल्टेज का सिंबल ऐसा होता है, अगर ये रेजिस्टेंस है कहीं पर तो एसी मींस ऐसे, ये ऐसे, एसी वाला ग्राफ अभी पढ़ाया था ना, वही वाला सिंबल बना दीजिए। तो ये एसी, जब भी ऐसा लगाओ एग्जाम में समझ जाना वोल्टेज कैसा है, एसी है, करंट कैसा है, एसी है, तो ये एसी मेंस है। बस मुझे ये बताओ कि सप्लाई कैसी दूं, एसी या डीसी? सोलेनॉइड को सप्लाई नहीं दोगे भाई, वोल्टेज सोर्स नहीं लगाओगे यहां पर, सप्लाई बोलो एसी दूं कि डीसी? यही मैं सुनना चाहता हूं। डीसी क्यों दूं? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। कॉन्सेप्ट कितने लोगों को पता है, जरा बताइए। कौन बच्चा है जिसको कॉन्सेप्ट पता है? यस लिख दो, बस मैं समझ जाऊंगा। कॉन्सेप्ट पता है किसी को? अरे लिखो भैया। किसी को नहीं पता? पूरी क्लास में नहीं पता? सुन लो जल्दी से इधर। एसी का ग्राफ आज ही पढ़ा है सर, वहीं बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इधर देखो जरा। बच्चों वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है यार, ये सुनो, बोलो 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 बोलो, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है वो। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है सर, किसमें? कंडक्टर में। कौन सा कंडक्टर है? ये सोलेनॉइड ही तो कंडक्टर है, चेक कर लो। तो इसमें अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हाफ साइकिल में ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। करंट डायरेक्शन चेंज होगी तो सोलेनॉइड की पोलैरिटी चेंज होगी, नॉर्थ साउथ नहीं सॉरी, नॉर्थ साउथ, अगले पल साउथ नॉर्थ, अगले हाफ साइकिल में नॉर्थ साउथ, अगले हाफ साइकिल में साउथ नॉर्थ। बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। तो यार एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, इसके अंदर जो स्टील रखोगे बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी। कैसे? स्टील के जो डोमेन थे पहले ऐसे थे, अब एक डायरेक्शन में पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो, ये इधर जा ही रहे थे कि अगले पल क्या हुआ, ये सभी डोमेन इधर जा ही रहे थे, इस डायरेक्शन में जा ही रहे थे, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में जा ही रहे थे, अचानक से करंट नेगेटिव भी हो गया यार। तो इन डोमेन के मूवमेंट को वो क्या करेगा? रोकेगा, और वापस क्या पता ऐसे हो जाए, क्योंकि जब करंट चेंज होगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा जो अंदर स्टील रखी हुई है। फोर्स भूल गया है क्या भाई? अरे सोलेनॉइड फोर्स नहीं लगाएगा, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टील के अंदर जो डोमेन्स हैं क्या उस पे फोर्स नहीं लगाएगा? बताओ। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो सोलेनॉइड में बनती है, और वही तो फोर्स लगाती थी। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वही तो फोर्स लगाती है स्टील के डोमेन्स पे। तो यार फोर्स एक बार किसी डायरेक्शन में था, अगले पल फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो क्या डोमेन सेट हो पाएंगे? क्या स्टील के अंदर डोमेन ऐसे सेट हो पाएंगे? बताइए। इसलिए एसी मेंस मत यूज करिएगा, डोमेन बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे यार हम तो इधर जा रहे थे सेट होने के लिए और करंट ही चेंज हो गया, अगले पल करंट चेंज हो गया तो डोमेन डिस्टर्ब, फिर अगले पल चेंज, तो ऐसे ऐसे बेचारा हिलता रहेगा बस, डोमेन ऐसे सेट ही नहीं हो पाएगा। तो सेट करने के लिए यार डीसी फ्लो करा दो भाई। जैसे ही डीसी कराओगे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि सोलेनॉइड की पोलैरिटी चेंज ही नहीं होगी। सोलेनॉइड का जो नॉर्थ था वो नॉर्थ रहेगा, और जो जो आपका क्या नाम है, जो आपका साउथ था साउथ रहेगा। तो भैया स्टील अंदर रख दोगे तो सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में एक ही बार में सेट हो जाएंगे और वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। परमानेंट का मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ करोगे तो ये डोमेन ऐसे ही सेट रहेंगे, और सॉफ्ट आयरन रखोगे तो टेम्परेरी बनता था, पता है आपको? सॉफ्ट आयरन रखोगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है स्विच ऑफ करने पर। मतलब जब सॉफ्ट आयरन रखते थे तो सभी जैसे स्विच ऑफ करोगे वापस डोमेन ऐसे हो जाएंगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन स्टील में क्या होता है, एक बार फोर्स लग गया तो सभी एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे ऐसे, ठीक। 14 नंबर कंडीशन बतानी, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड सर्किट डायग्राम, ठीक। ये आपको डायग्राम बनाना है, डीसी सप्लाई है, स्विच लगा हुआ है, सोलेनॉइड है, अंदर स्टील रखी हुई, स्टील लेवलिंग करके लिख देना। हिंट 1 हिंट 2 पढ़िए, ये है 14 का आंसर, पढ़ो ये वाला, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ो। ये डायग्राम बना लोगे, डीसी सप्लाई की, ये कॉपर की इंसुलेटेड वायर थी, कॉपर वायर थी,
ये स्टील है आपकी, और ये पूरा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया परमानेंट। ठीक हो जाएगा। अब इसके आगे कलम करेंगे, जाइए।